हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी साइकिल को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल याद हो जाएगी, आई गारंटी यू। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड ग्लाइको से डिराइव हुआ है। ठीक है, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर। ठीक है, शुगर हमें किस फॉर्म में रहती है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में रहती है। और लाइसिस हमने पढ़ा है, बहुत कॉमन वर्ड है जिसे हम लाइसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे हम किसका ब्रेक डाउन पढ़ेंगे? शुगर का ब्रेक डाउन या फिर शुगर की स्प्लिटिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि हम फिर आगे ग्लूकोज से ही, मतलब ये जो प्रोसेस है पूरी साइकिल ग्लूकोज से स्टार्ट होती है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? हमारी प्रेजेंट होती है ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्म में शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बोलते हैं, वो 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो? सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम था गस्टव एमडेन। सेकेंड साइंटिस्ट का नाम था ऑटो मेयरहॉफ एंड थर्ड साइंटिस्ट का नाम था जे परनास। इसीलिए ये साइंटिस्ट के नाम पे ही इस पाथवे को कहा जाता है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे दूसरा नाम है हमारे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, जो ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पे? हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। मान लो कि हमारा सेल है, तो ये सेल में बहुत सारे जो क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये वैक्यूल होता है और अदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और ये जो खाली स्पेस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे होती है हमारी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस से बनता क्या है? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्यों होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज, जिसका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में। इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन होता है हमारा ग्लूकोज का। तो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? पायरुवेट। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनेंगे। ठीक है, अब जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें टोटल 10 रिएक्शंस होती है। कितनी? 10 रिएक्शंस होती है। ठीक है, और जिसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? हमारा पायरुविक एसिड बनता है। अब ये जो 10 रिएक्शंस है, ये सारी ही रिएक्शन किसी ना किसी एंजाइम की मदद से होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ग्लाइकोलाइसिस पूरी साइकिल होती क्या है और उसकी एक इजी ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, उसके पहले आपको एटीपी क्या होता है वो जरूर मालूम होना चाहिए। तो एटीपी कैसे बनता है हमारी बॉडी में? तो देखो, मैं पहले ये इरेज कर दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्लियर? अब जो हमारे सेल्स है उसका जो साइटोप्लाज्म है, ओके, सो ये एक सेल है मान लो। ठीक है, इसमें ये साइटोप्लाज्म है ये सेल का। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और ये क्या है? और दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हमारे साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा ये? और यहाँ पे बीच में ये जो एनर्जी थी वो एनर्जी कंज्यूम होगी और ये क्या बना लेगा? एटीपी बना लेगा। यानी कि ये एडिनोसिन जो 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, इसके साथ एक फॉस्फेट यहाँ से आके यहाँ पर एक और मिल जाएगा इसे। तो ये क्या बन जाएगा? ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल, यानी कि 3 फॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3।
ठीक है, तो तीन यानी कि फॉस्फेट यानी कि तीन फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे होते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप है इसे हम क्या बोलते हैं, एडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको एटीपी कैसे बना आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो एटीपी बना वो किस प्रोसेस की मदद से बना, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस से बना। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे हमने ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया था, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप एटीपी कैसे बना आपको क्लियर हो गया होगा। एक और बात कि जब हमारी सेल को मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो है ये एटीपी यहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इसका बॉन्ड एटीपी का, और ये वापस से क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक होता है और वापस से एडीपी का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में हमें एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। आई होप एटीपी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल को। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल को। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसमें क्या होता है कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एटीपी है उसका ब्रेक डाउन होता है और वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एटीपी का कंजम्पशन हुआ यानी कि यूटिलाइजेशन हुआ एटीपी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो जिससे क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे फिर से एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। फिर बनेगा हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर इससे क्या दूसरी, फिर यहाँ पे बहुत सारे जो एंजाइम्स है, एंजाइम के नाम आपको अभी नहीं है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो अभी हम उसे स्किप कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस होगी सब में ही एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। फिर इसके बाद बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अभी तक हम 6 कार्बन कंपाउंड देख रहे थे, अब यहाँ पे जो 6 कार्बन है वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे रिवर्सिबल साइकिल चलती है जिससे क्या बनता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको ट्रायोस फॉस्फेट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि Na प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NaTH प्लस H प्लस में। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब यहाँ पे से जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना सब दो बनेंगे। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 1,2 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, 1,2 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड भी हमको बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे 8 लगा दो या फिर एक एसिड लगा दो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एडीपी है यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। ठीक है, फिर इससे क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। ठीक है, इन सबके नाम आपको याद हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम ट्रिक जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, मतलब ये याद रखना है कि इसको बोलते क्या है। ठीक है, ट्रिक भी जब याद होगी आपको, जब आपको ये चीजें आएंगी, मतलब क्या पूरा आपको वर्ड बोलना आना चाहिए क्या है। ठीक है, फिर बनेगा हमारा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फिर एट द एंड जो हमें बनाना था ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, वो बनता है हमारा पाइरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं, पाइरुवेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट हमारे बन गए यहाँ पे। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे,
ठीक है। तो सबसे कॉमन ट्रिक जो है आपने पहले से पढ़ी होगी, वो सेम लूंगी मैं आधी ट्रिक, और आधी ट्रिक जो है वो मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले जी से हम ग्लूकोज का जो जी है उससे हम याद रखेंगे गुड। ठीक है, इसका जो गुड और ये दूसरा जो जी है इससे हम याद रखेंगे गर्ल। ठीक है, और एफ से हम याद रखेंगे फ्रेंड। ठीक है, गुड गर्ल फ्रेंड। फिर एफ से याद रखेंगे हम फिल। यहाँ तक कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी। ठीक है, फिर ये यहाँ तक की भी देखी होगी, मतलब ये यहाँ पे जो जी है इसका जी का मतलब होता है ग्लास, और डी से आप पढ़ेंगे यहाँ पे डेली। ठीक है, गुड गर्ल फ्रेंड फिल्स ग्लास डेली। यहाँ तक आपने पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं वीडियो में देखा होगा, या फिर आपकी स्कूल की टीचर ने आपको ये वाली ट्रिक बताई होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक नई ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, गुड गर्ल फ्रेंड जो है उसने क्या किया, ग्लास फिल किया। वो जो ग्लास है वो डेली फिल करती है, उसके अंदर ग्लास के अंदर वो क्या क्या फिल करती है, 3। यहाँ पे अब यहाँ पे जो बी है, इसका जो बी है इससे हम याद रखेंगे बाय। अब उसमें क्या क्या वो फिल करती है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि यहाँ पे जो पी है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है 3 मॉलिक्यूल्स लेना है हमको, 3। ठीक है, पेप्सी उसमें क्या डालती है वो 3 ग्राम। ठीक है, जी से आप याद रखेंगे 3 ग्राम पेप्सी, यानी कि पी से आप याद रखेंगे फॉस्फो, और जी से याद रखेंगे आप पेप्सी। अब मुझे पता है कि पेप्सी को हम ग्राम में नहीं कर सकते, बट अपन सिर्फ निमोनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए आप कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 3 ml को क्या बोल रहे हैं, हम 3 ग्राम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 ग्राम पेप्सी उसमें डाली। ठीक है, और क्या डाला उसमें, उसने 2 पेपर बोर्ड, यानी कि पेपर बोर्ड आपने एक ड्रिंक होगी, आपको पता होगा, हम यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो ये जो पेपर बोर्ड है उसका भी उसने क्या डाला, 2 ml उसने डाला। ठीक है, 2 ml को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 ग्राम बोल रहे थे। यहाँ पे 2G लिख लो, यानी कि 2 ग्राम पेपर बोट उसने डाला। ठीक है, फिर उसने क्या डाला, उसमें इनो डाला। ठीक है, इनॉल से आप याद रखेंगे इनो। ठीक है, फिर और क्या डाला उसने, 2 ml पायरुविक एसिड के भी उसने डाले। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक पूरा ग्लास फिल कर दिया। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो गुड गर्लफ्रेंड है उसने वो क्या करती है, रोज एक ग्लास जो है फिल करती है। ये देखो, ये जैसे कि ग्लास है, उसमें उसने क्या क्या फिल किया, सबसे पहले उसने 3 ग्राम डाल दिया पेप्सी। ठीक है, फिर उसने 2 ग्राम डाला उसने पेपर बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं पीबी लिख देती हूँ। ठीक है, पेपर बोर्ड डालने के बाद उसने और क्या डाला, उसमें पायरुविक एसिड, सॉरी इनो डाला, और फिर और उसने उसमें ऐड किया पायरुविक एसिड। तो ये जो ग्लास है वो डेली प्रिपेयर करती है। कौन करती है, गुड गर्लफ्रेंड प्रिपेयर करती है ये ग्लास। ठीक है, अब ये आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। अब आपको बस ये नाम और याद रखने हैं और ट्रिक याद रखनी है। तो जब आप ये ट्रिक लिखेंगे तो आपको सीरियल वाइज नाम भी याद हो जाएंगे। और फिर भी अगर याद ना हो तो आप इस जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है उसको 5 बार लिख के देखिए कॉपी में, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं चलाएंगे यानी लिखेंगे नहीं, जब तक आपको याद नहीं होगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि 2 बार देख के लिखो, और उसके बाद 3 बार आप बिना देखे कॉपी बंद करके लिख। ठीक है, कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। ओके, थैंक यू।